प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने बताया कि उनके कान में कुछ प्रॉब्लम थी, कान बहने की बीमारी थी। उन्होंने इलाज भी करवाया, बहुत सारी दवाइयां भी ली, परंतु फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर डॉक्टर ने कहा कि कान का ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर उस भाई ने हमारे साथ रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की। और अब उस भाई ने बताया कि बिना किसी दवाई के, बिना किसी ऑपरेशन के उनका कान बिल्कुल सही हो गया है, भला चंगा हो गया है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। जो डॉक्टर नहीं कर सकते हैं वो हमारा प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। आप भी हमारे साथ रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला इतिहास उसका 13 अध्याय 14 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर आशीष दी। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर में रहा, परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आशीषित किया। उसे ही नहीं, उसके पूरे घराने को, जो कुछ उसका था, परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। मेरे प्रियो, यहां पर कुछ ऐसा हुआ कि जब दाऊद वाचा के संदूक को अपने यहां अपने नगर दाऊदपुर में ले जा रहा था, तो उज्जा नामक एक व्यक्ति ने वाचा के संदूक को छू लिया। और जब उसने वाचा के संदूक को छुआ तो परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़क उठा, जिस कारण से उज्जा की उसी समय मृत्यु हो गई। इस बात से डरकर उन्होंने वाचा के संदूक को छोड़ दिया और दाऊद ने वाचा के संदूक को ओबेदेदोम के घर में रखवा दिया, जो कि वहां से पास में था। इसलिए उन्होंने उस वाचा के संदूक को वहां रख दिया और अपने यहां नहीं ले गए, डर के कारण। परंतु जब हम देखते हैं कि 3 महीने वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर में रहा और परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आशीषित किया। मेरे प्रियो, उस वाचा के संदूक में परमेश्वर की आज्ञाएं थी, यानी कि दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि परमेश्वर की उपस्थिति उस संदूक में थी। और जब वो संदूक उसके घर में रखा गया तो परमेश्वर की उपस्थिति उसके घर में आ गई। और जब परमेश्वर की उपस्थिति उसके घर में आई तो मैं यूं सोचता हूं कि ओबेदेदोम फिर परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना शुरू कर दिया। ओबेदेदोम ने परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना शुरू कर दिया और परमेश्वर ने इस कारण उसे बहुतायत से आशीषित किया, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसके घर में थी। और जिस घर में परमेश्वर की उपस्थिति है वहां अपने आप परमेश्वर की बहुतायत की आशीषें हैं। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। मेरे प्रियो, 2 या 3 मतलब आपके परिवार, मतलब आप और आपके साथ में कोई भी, या फिर आप अकेले भी जहां पर हैं वहीं पर परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर आपके हृदय में वास करते हैं। और जब आप उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, जब आप उसके डर भय में चलते हैं, जिस प्रकार से ओबेदेदोम चला होगा, जब आप इस प्रकार से चलते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों को जो उसका डर भय मांगते हैं, जो उसका डर भय मानते हैं, जो उसकी उपस्थिति में रहते हैं, उनको परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करता है। इसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा, आपके जीवन को भी बहुतायत से आशीषित करेगा, जिस प्रकार से परमेश्वर ने ओबेदेदोम के घर को आशीषित किया। क्यों? क्योंकि उसके घर में परमेश्वर की उपस्थिति, क्योंकि उसके घर में परमेश्वर की आज्ञाएं थी, क्योंकि वो उसके बाद परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना उसने शुरू कर दिया होगा। इसलिए परमेश्वर ने उसके घराने को, उसको ही नहीं उसके पूरे घराने को और जो कुछ उसका था उस सब में परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर ऐसे ही करते हैं। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम उसके पीछे चलते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में चलते हैं, जब हम उसके वचनों को पढ़ते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, जब उसकी उपस्थिति में हम बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवनों को भी आशीषित करता है। ठीक इसी प्रकार से जो कुछ हमारा होता है, जो कुछ हमारा घराना है, उस सब पर परमेश्वर आशीषित करता है। हमारे काम को परमेश्वर आशीषित करता है। कब? जब हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं,
जब हम उसकी उपस्थिति में चलते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। अपने जीवन में रोज सुबह शाम परमेश्वर की प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, उसके वचनों को पढ़ें, उसके वचनों से सीखें और उससे प्रार्थना करें। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बनी रहेगी तो परमेश्वर आपके जीवन को जरूर से बहुतायत से आशीषित करेंगे, क्योंकि जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां आशीषें हैं। उनको आशीषित होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मात्र 3 महीने ओबेदेदोम के घर में वाचा का संदूक रहा और परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आशीषित किया। और आज हम देखते हैं कि आप और मेरे पास यीशु मसीह तो जीवन भर के लिए है, तो परमेश्वर हमें कितना अधिक आशीषित करेगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर करेगा, बहुतायत से आशीषित करेगा। यदि मैं यूं कहूं कि ओबेदेदोम से भी ज्यादा आशीषित करेगा वो आपको, क्योंकि आप उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं, क्योंकि आप उसकी उपस्थिति में चल रहे हैं, क्योंकि आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आप उसके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। परमेश्वर की उपस्थिति में चलें मतलब उसकी आज्ञाओं पर चलें, मतलब उससे प्रार्थना करें, उसके वचनों को पढ़ें। जब आप इस प्रकार से अपना जीवन जिएंगे तो परमेश्वर ठीक ओबेदेदोम की तरह आपको भी बहुतायत से आशीषित करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें अपने परिवार के लिए, अन्य लोगों के लिए जिन्हें प्रार्थनाओं की ज़रूरत है और आप देखते हैं आप उनके लिए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पवित्र यीशु, हमारे पवित्र राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर, अपने आप को दीन, नम्र और छोटा करके, प्रभु शून्य करके पिता आपकी उपस्थिति में आते हैं। यीशु, आज की सुबह में हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने रात भर में संभाला और ये नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा। हम सब जीवित हैं और इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु, आपका धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। सच में प्रभु हम घटे पिता और आप हमें बढ़ते चले जाइए। यीशु राजा, हम धन्यवाद करते आज के इस भोर के प्रकाश के लिए, इस चमकती हुई सुबह के लिए प्रभु, जो हमारी आंखों ने देखा है प्रभु। ये दिन पिता हमने आपके साथ में देखा है। यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपकी महिमा करते हैं। अपने मुंह को खोलकर अपने शब्दों से खुदावन सिर्फ और सिर्फ ओ हमारे स्वर्ग के परमेश्वर सिर्फ आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। लॉर्ड, सच में पिता हम कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर, परंतु यीशु आपने हमें चुना, दुनिया की भीड़ में से चुना प्रभु, नाम लेकर बुलाया यीशु, हमें अपनी संतान बनाया। यीशु, हम आपके इस आभार के लिए, इस दया के लिए धन्यवादी हैं पिता। हम प्रति भोर प्रभु आपके साथ में नई सुबह को देखते हैं, आपके साथ, आप हमारे साथ में चलते और फिरते हैं प्रभु। आप ऐसे परमेश्वर है जो हमें कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते। लॉर्ड, सच में प्रभु जी आप हमें आशीषित करने वाले प्रभु हैं, हमारे जीवनों को सफल करने वाले परमेश्वर हैं, हमारे घर परिवार को और पीढ़ी दर पीढ़ी को आशीषित करने वाले परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रभु, जिस प्रकार आपका वचन कहता है कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया प्रभु, हमारे द्वारा और हाँ पिता, जितने लोग तुझ पर विश्वास करते हैं उनके द्वारा उनका घराना, उनकी पीढ़ी आशीषित है खुदावन। क्योंकि प्रभु तू आशीष देने वाला प्रभु है, तू पीढ़ियों को आशीष देने वाला परमेश्वर है, हमारे वंश को आशीष देने वाला परमेश्वर है, हमारे घराने को आशीषित करने वाला प्रभु है। लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में आज की सुबह में पिता हम अपने आप को खाली करते हैं यीशु, हम खाली करते और कहते पिता अपनी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। लॉर्ड, हमें आपकी जरूरत है प्रभु, आज की सुबह में, आज के पूरे दिन में हमें आपकी जरूरत है प्रभु। हमें गाइड कीजिए, हमें गाइड कीजिए और हमें चलाइए, हम आपकी उपस्थिति में चलने फिरने पाए। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमारे सहायक, हमारी मदद आज के दिन में आप करें, हर एक बात में आप हमारी मदद करें। आज की इस प्रार्थना में आप इन भाई बहनों की मदद करें प्रभु, जिन भाई बहनों को प्रार्थना करना नहीं आता है, और प्रभु जो आपको अभी जान रहे हैं पिता, जिन्होंने आपके नाम को अभी सुना है प्रभु, होली स्पिरिट आप उन्हें गाइड करें, इसी समय आप उन्हें गाइड करें, प्रार्थना आप उन्हें करना सिखाएं। होली स्पिरिट आप उन्हें जुम्बिश करें। हालेलुया, थैंक यू फादर, धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए पिता, हमारे आत्मिक भोजन के लिए यीशु हम आपका धन्यवाद देते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका धन्यवाद करते, क्योंकि आपका नाम सारी पृथ्वी पर ऊंचा है। क्या ही महान है, क्या ही
भला है प्रभु। थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु। जिस प्रकार यीशु राजा आपने प्रभु जी जब आपका वाचा का संदूक प्रभु यीशु मसीह ओबेदेदोम के यहाँ पर था प्रभु, और उसको और उसकी हर एक वस्तुओं को, उसके घराने को प्रभु आपने आशीषित किया खुदावन। हाँ मेरे प्रभु, आप चाहते कि आपके बेटे बेटी आपकी आज्ञाओं में चले, आप चाहते प्रभु कि हम आशीषों में चले, आप चाहते हमारा जीवन आप में बढ़े। हाँ मेरे प्रभु, आज की सुबह में परमेश्वर मैं आपके बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करती खुदावन कि ये तेरी आज्ञाओं में चले मेरे पिता परमेश्वर, तेरी आज्ञाओं को मान सके, तेरे पीछे अपने जीवन को रख सके मेरे खुदावन, क्योंकि प्रभु तेरे पास जीवन है पिता, तेरे पास आनंद की भरपूरी है, तेरे पास प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर विजय है प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि सारी बातों पे जयवंत मेरे यीशु आप हैं मेरे खुदावन। पिता आज की सुबह में आप अपने बेटे बेटियों को, उनके घराने को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को आज आप आशीषित करें। यदि आज इनके जीवन में प्रभु कोई भी आशीष नहीं है प्रभु, कोई भी प्रभु आशीष इनके जीवन में नहीं है पिता, आपसे मांगती हूँ पिता, आज आपके बेटे बेटियों के लिए आपके नाम से प्यारे प्रभु यीशु इनके लिए आशीष को मांगते खुदावन। हर प्रकार की आशीषें प्रभु इनके जीवन में आए पिता परमेश्वर मेरे खुदावन, आत्मिक आशीषें और पिता परमेश्वर संसारिक आशीषें प्रभु इनके जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर मेरे प्रभु। जिस बात की जरूरत आज इन्हें है मेरे प्रभु, उन जरूरतों को भी आप पूरा करें मेरे प्रभु जी। लॉर्ड फादर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इनके बच्चों को आप आशीष दे मेरे प्रभु जी, ये जो काम करते हैं उससे आप आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर, इनके हाथ के कामों पर आप आशीष दे मेरे खुदावन, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे कामों को सफल करूंगा। आज जब ये किसी भी काम को लेकर घर से बाहर निकलते हैं, काम को करने के लिए खुदा, उस काम को आप सफल करें पिता परमेश्वर। ये जो कुछ भी आपने जीवन में करते हैं पिता प्रभु जी, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम में प्रभु आप इन्हें आशीष दें मेरे प्रभु। इनके बिजनेस पर आप आशीष दें, इनकी जॉब पर आप आशीष दें, इनके पारिवारिक रिश्तों में आप आशीष दें, इनके घर घराने में आप आशीष दें, इनके बच्चों की स्टडीज में, उनके फ्यूचर में आप उन्हें आशीष दें मेरे प्रभु। नौजवानों को आशीष दीजिए, बुजुर्गों को आशीष दीजिए प्रभु जी, बच्चों को आशीष दीजिए प्रभु, क्योंकि आप आशीषों के स्रोत है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे प्रभु। सच में प्रभु हर एक उत्तम आशीषें आपकी ओर से हमें मिलती है प्यारे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। आज की सुबह में परमेश्वर अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से अपने बेटे बेटियों को भर दीजिए। ये जो कुछ भी काम करते प्रभु, आप उस काम को करने में इनकी सहायता करें पवित्र आत्मा। लॉर्ड फादर कोई भी गलत बात प्रभु इनके जीवन में कार्य न करें, कोई भी दुष्ट के काम इनके जीवन में कार्य न करें, परंतु प्रभु ये तेरी उपस्थिति में होकर चलें। हम प्रार्थना करते प्रभु इनके आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु यीशु मसीह होने दे प्रभु, ये आत्मिक रूप से भी स्ट्रांग होने पाए प्रभु जी। प्रभु तेरा वचन प्रभु यीशु मसीह ये निरंतर उस आत्मा के भोजन को खाने पाए प्रभु जी, तेरे वचन पर मनन करने वाले और तेरे वचन के द्वारा प्रभु चलने वाले हो सके प्रभु जी। होली स्पिरिट प्रभु ये हम खुद से नहीं कर सकते, परंतु पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करें, आप इनकी मदद करें। धन्यवाद। जो काम इनके लिए मुश्किल जान पड़ता है, असंभव जान पड़ता है, होली स्पिरिट उस काम को करने में आप इनकी सहायता करें और उस काम पर आप इन्हें आशीषित करें पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु, जो बहनें गर्भ की आशीष के लिए प्रार्थना कर रही है खुदा, यीशु के नाम से वो बहनें पिता कंसीव करने पाए यीशु के नाम से। लॉर्ड उनके गर्भ को आप स्पर्श करें, हर एक कमियां चली जाए यीशु के नाम से, हर एक प्रॉब्लम चली जाए और कंसीव करने पाए यीशु के नाम से। लॉर्ड प्रभु इनके गोद में पिता परमेश्वर प्रभु आप बच्चे की आशीष दे मेरे खुदावंद यीशु मसीह। इनके प्रभु कोख खुल जाए यीशु के नाम से, इनकी कोख को हम ब्लेस करते यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। प्यारे प्रभु जी जो अपने रिश्तों को बनाने के लिए प्रार्थना करे और आशीष मांग रहे खुदा, हम यीशु के नाम से कहते प्रभु उनके रिश्ते बन जाए और आशीषें आने पाए प्रभु जी। लॉर्ड होने दे प्रभु यीशु मसीह इस समय परमेश्वर प्रभु जी, जो कुछ भी आज इनका प्रार्थना निवेदन है प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु और कहते प्रभु अपने बेटे बेटियों की सुनकर आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु। ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, ये आपसे मांग रहे हैं प्रभु, आशीषों को ये मांग रहे हैं प्रभु, अपने जीवन की जरूरतों को ये मांग रहे हैं प्रभु। आप इनकी सुने मेरे पिता, क्योंकि आपके कान धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। हाँ मेरे प्रभु, आप ऐसे परमेश्वर है प्रभु जो हमारी बातों को अनसुना नहीं करते प्रभु जी। मनुष्य लोग हमारी बातों को अनसुना करते, परंतु आप नहीं करते लॉर्ड, क्योंकि आप हमारे सबसे पक्के और सच्चे मित्र हैं पिता। हम धन्यवाद देते
कहते हैं प्रभु आपने अपने बेटे बेटियों की सुधी ली, उनकी सुनी प्रभु, धन्यवाद खुदा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो बीमार है प्रभु और बीमारी में आपको पुकार रहे यीशु, आप उन पर दया करें प्रभु, आप उन्हें छू ले प्रभु इसी समय, सर के बालों से प्रभु और पैर के नाखूनों तक प्रभु आपके बेटे बेटियां चंगे हो जाएं प्रभु यीशु के नाम से। हर प्रकार की बीमारी जो प्रभु इनके शरीरों में है और हम नहीं जानते परंतु अब जानते खुदावन, यीशु के नाम से उसे डांट कर आज्ञा देते हैं, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर, निकलो यीशु के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया प्रभु, कोई भी बीमारी इस शरीर में न रहने पाए क्योंकि यीशु आप इनके अंदर रहते हैं प्रभु। यीशु के नाम से ये चंगे हो जाएं, चले फिरे प्रभु जी, जो चल फिर नहीं सकते प्रभु कई समय से बिस्तरों में प्रभु, आज यीशु के नाम से वो खड़े हो जाएं पिता, वो चंगे हो जाए प्रभु और एक बड़ी गवाहियों को आप इनके जीवन में दे प्रभु। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता, आपने छुआ और चंगा किया प्रभु, धन्यवाद 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 पिता। आज के पूरे दिन को यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। कहते प्रभु जब घर से तेरे बेटे बेटियां बाहर निकलते खुदावन, आप इन्हें प्रोटेक्ट करें, आप इन्हें गाइड करें और प्रभु हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे, मुसीबतों से आप इन्हें बचाएं। धन्यवाद पिता हमारी सुनने के लिए और इस प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।